नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द हॉली टेल्स में। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण वे जामदग्नवी कह जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। पहला, माँ पुनर्जीवित हो जाए। दूसरा, उन्हें मरने की स्मृति न रहे। तीसरा, भाई चेतनायुक्त हो जाए। और चौथा, मैं परमायु हो जाऊं। जमदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। एक बार कार्तिवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित होकर उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तिवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की और ध्यान लगाया। राम अवतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चला दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार है, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। राम अवतार। रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था और उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से लगाया नहीं जा सका है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में विश्वामित्र ने उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए ले गए थे। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में शामिल हो गए थे। राम ने उस समय तारका नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था, जिस पर प्रत्यांचा चरा देने वाले शूर से सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं के प्रत्यंत के बाद भी जब धनुष पर प्रत्यांचा चराना तो दूर, धनुष उठाना तक भी नहीं हो रहा था, तब विश्वामित्र के आज्ञा पाकर राम ने धनुष उठाकर प्रत्यांचा चराने की कोशिश की। उनकी प्रत्यांचा चराने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब वह घोर ध्वनि सुनी तो वहां आए और अपने गुरु का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर कर रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसीलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया
राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 बानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और बानर सेना से मदद ली, रावण से युद्ध किया और उसे परास्त किया था। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया, तब उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ बानरजन पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान कर गए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल द हॉलिडेज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री हरि।